प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नादान दोस्त। केशव के घर जो कार्निस है यानी कि जो दीवार का कंगोरा या आखिरी छोर है, उसके ऊपर एक चिड़िया ने क्या किया था, अंडे दिए थे। केशव और उसकी जो बहन है वो, उसकी बहन का नाम क्या है, श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से वहाँ उन चिड़िया को आते जाते देखते रहते। सुबह होते ही वो क्या करते, उस कार्निस के सामने जाकर खड़े हो जाते और वो देखते कि चिड़िया और चीड़ा वहीं पर उन अंडों के पास में बैठे हुए हैं। और उन दोनों को देखकर उन बच्चों को पता नहीं कौन सा आनंद आता था कि वो सुबह का नाश्ता, दूध और जो जलेबी है उसकी भी उन्हें सुध नहीं रहती थी, अर्थात सुबह का नाश्ता भी वो नहीं करते थे, बस उन्हीं को देखते रहते। दोनों के दिल में, दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, वो कितने होंगे, अंडों के बीच में, अंडों के अंदर जो बच्चे हैं वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल पाएंगे, उनके पंख कैसे निकलेंगे, उनका घोंसला कैसा है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी जो मम्मी है, जो उनकी अम्मा है, उनको तो काम धंधों से ही फुर्सत नहीं मिलती, अर्थात घर के काम से ही उन्हें फुर्सत नहीं थी। और पिताजी है, उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। बच्चे एक दूसरे से सवाल करते और एक दूसरे के सवाल का जवाब देते और अपने मन को क्या करते, तसल्ली देते, सांत्वना देते। श्यामा जो है वो केशव से कहती कि ये बच्चे निकल कर क्या फुर से उड़ जाएंगे, यानी कि फटाफट जैसे ही निकले वैसे ही क्या उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों के जैसे गर्व से कहता, विद्वानों के समान, अर्थात अपने आप को बहुत विद्वान मानते हुए कि मुझे इन सब के बारे में सारी जानकारी है। वो क्या कहता, नहीं रे पगली, पहले इनके पंख निकलेंगे और पंख निकलने के बाद में ही ये उड़ेंगे, बिना पंख के तो ये कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा फिर कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, कि जो चिड़िया है वो बच्चों को क्या खिलाएगी, जब बच्चे निकल जाएंगे तो वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव के लिए यह सवाल क्या था, पेचीदा, यानी कि बहुत मुश्किल था और इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए, गुजर गए, मतलब निकल गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा और अधिक बढ़ने लगी कि वो देखना चाहते थे कि बच्चे निकल गए होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे। तो अंडों को देखने के लिए वे व्याकुल हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तक तो बच्चे निकल गए होंगे। अगर बच्चे निकल गए होंगे तो उन बच्चों के सामने चारे की दिक्कत होगी, यानी कि उनके पास में जो चारा है, जो दाना है, वो नहीं होगा। अब ये सवाल उनके सामने खड़ा हो गया और इस सवाल को उनके पास में जो जवाब है वो नहीं था, क्योंकि चिड़िया इस प्रकार से इतने सारे बच्चों को पालने के लिए जो दाना है वो कहाँ से लाएगी कि वो उन बच्चों का पेट भर सके। बेचारे गरीब बच्चे क्या हो जाएंगे, भूखे मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। अब ये चिड़िया के लिए क्या थी, मुसीबत थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चों को वो जो दाना है वो कहाँ से चुगाएगी, अर्थात दाना कहाँ से लाएगी। और यह सोचकर बच्चे घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा और श्यामा इस बात पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा खुश होगी। वह बोली, तब तो चिड़िया को चारा लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अर्थात दाना लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यहीं से उठाएगी और यहीं से अपने बच्चों को खिला देगी। कैसा नहीं, तब क्यों जाएगी, अगर दाना यहीं पे रहेगा तो वो बाहर क्यों जाएगी दाना लेने के लिए। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब श्यामा दूसरा सवाल खड़ा करती है कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ तो गया ही नहीं था कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। अब बोला, जरूर तकलीफ तो होती होगी, बेचारे प्यास के मारे भी तड़पते होंगे। अब उन्हें देखो, धूप भी लगती होगी, उन्हें प्यास भी लगती होगी, ऊपर उनके छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। कपड़े की छत बना दी जाएगी तो उन्हें धूप नहीं लगेगी और प्याली में थोड़ा सा पानी रख दिया जाएगा, पास में थोड़े से चावल रख दिए जाएंगे। तो इस प्रस्ताव को दोनों ने स्वीकृत कर दिया, अर्थात दोनों ने प्याली और चावल की व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा ने माँ की आंख बचाकर क्या किया, जो मटके में जो चावल रखे थे वो निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया
और उसे साफ करके उसमें पानी भरे लाया।